Hello students, welcome to our today's class. Today we discuss about our second chapter How I care for my surrounding. हमारा जो सेकंड चैप्टर है How I care for my surrounding, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start. How I care for my surrounding. हाउ यानी कैसे, आई केयर मैं कर सकता हूँ मेरे सराउंडिंग की देखभाल. तो मैं किस तरह से अपने सराउंडिंग की देखभाल कर सकता हूँ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो देखिए यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं. जब हम आवर सराउंडिंग या माई सराउंडिंग कहते हैं तो सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का वातावरण. हमारा घर, हमारे घर के बाहर का एरिया, स्कूल या ऑफिस, जो भी हमारे आसपास का एरिया है, हम उसकी केयर, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसको क्लीन कैसे बना सकते हैं, उसको स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ कैसे बना सकते हैं. एक हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब है एक ऐसा वातावरण जहाँ हम खुश भी रहें और हेल्दी भी रहें. सो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित. यहाँ पे देखिए आपको एक बच्चे के रेफरेंस से कुछ चीज़ें समझाने की बात हो रही है. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित. आई स्टडी इन क्लास थर्ड. मैं अंकित हूँ और मैं क्लास थर्ड में पढ़ता हूँ. आई वन फर्स्ट प्राइज़ एज अ हेल्दी चाइल्ड. मुझे पहला प्राइज़ मिला है, यानी मैंने पहला प्राइज़ जीता है, पहला इनाम जीता है. किसके लिए? एक हेल्दी चाइल्ड होने के तौर पर मुझे पहला इनाम मिला है. तो अंकित ने किस चीज़ के लिए इनाम जीता है? एक हेल्दी चाइल्ड होने के लिए उसने पहला प्राइज़ जीता है. ही वन फर्स्ट प्राइज़ एज अ हेल्दी चाइल्ड. बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई पेरेंट्स. लेकिन मैं इसका पूरा क्रेडिट मतलब श्रेय, कि किसकी वजह से हुआ है, इसका पूरा श्रेय किसको देता हूँ? माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी को देता हूँ. अंकित क्या कह रहा है कि मैंने जो फर्स्ट प्राइज़ जीता है इसका जो है पूरा श्रेय मैं किसको देना चाहता हूँ? मेरे दादा दादी को देना चाहता हूँ, कि उनकी ही वजह से मैंने ये फर्स्ट प्राइज़ जीता है. हेल्दी चाइल्ड होने का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो किसकी वजह से जीता है? दादा दादी की वजह से. दे टॉट मी वेरियस वे टू स्टे हेल्दी. टॉट का मतलब होता है उन्होंने मुझे सिखाया. दे टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया. वेरियस वे, वेरियस यानी अलग अलग, वे यानी तरीके, उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके सिखाए. टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के. उन्होंने मुझे अलग अलग रास्ते दिखाए, अलग अलग तरीके सिखाए हेल्दी रहने के. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टेप विथ ऑल माई फ्रेंड. लेकिन अब मैं पसंद करूँगा ये सारे स्टेप मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं हेल्दी हूँ, और हेल्दी रहने के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग. हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी सराउंडिंग को क्या करना चाहिए? उसकी देखभाल करनी चाहिए. हमारे आसपास के वातावरण की देखभाल अगर हम करेंगे तो हम एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं. अ स्पिक एंड स्पान सराउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. एक साफ़ सुथरा वातावरण हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अ स्पिक एंड स्पान का मतलब कि स्पिक एंड स्पान का मतलब हुआ एक साफ़ सुथरा चकाचक जो सराउंडिंग यानी वातावरण जो है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. वो हमारे एक अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम हमारे आसपास साफ़ सुथरा माहौल रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे,
सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे आसपास जब साफ़ सुथरा माहौल रहता है तो हम खुश भी रहते हैं। लेकिन जब हमारे आसपास गंदगी होती है, बदबू होती है, तो हम ना तो खुश होते हैं ना ही हेल्दी हो पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी हेल्दी नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण अगर हेल्दी होगा, स्वच्छ होगा, तो हम भी हेल्दी हो जाएंगे और हमारे आसपास हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सराउंडिंग एट होम एंड एट स्कूल। इसमें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे हमारे घर और स्कूल के आसपास के वातावरण के बारे में। हमारे घर और स्कूल के आसपास के वातावरण के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लीनिनेस एट होम। घर को कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, कैसे घर की स्वच्छता हम रख सकते हैं। देखिए, ऑल द हाउस होल्ड थिंग शुड बी कीप्ड एट प्रॉपर प्लेस। जितनी भी घर की चीज़ें हैं वो कहाँ होनी चाहिए? उनकी सही जगह पर होनी चाहिए। जैसे हमारे शू रैक में होने चाहिए, यानी जूते कहाँ होने चाहिए? जूतों के स्टैंड में होने चाहिए। हमारे कपड़े अलमीरा के अंदर होने चाहिए और हमारा किचन का सामान किचन में होना चाहिए। ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके कपड़े इधर उधर फैले होते हैं तो हमारा कमरा कितना गंदा लगता है। गंदे शूज़ हम जब बारिश होती है, कीचड़ वगैरह के जो गंदे जूते अगर पूरे घर में लेके घूमेंगे तो वो क्या होगा? हमारे घर को गंदा कर देंगे। इसलिए घर की सारी चीज़ें अपने प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। कपड़े अगर हम कपड़े अलमारी में नहीं रखेंगे तो जब हमें ज़रूरत होती है तो कब हम ढूंढते रहते हैं और हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे हमारी स्कूल जाना है मॉर्निंग में और हमने अगर टाई हमारी छोटी सी तो होती है, उस टाई को भी अगर हम इधर उधर पटक देते हैं तो सुबह स्कूल के टाइम पर ढूंढते रहते हैं कि मम्मी हमारी टाई कहाँ गई, मेरे को शूज़ नहीं मिल रहे, मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ होनी चाहिए? अपने प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। We should keep our books, school bag, school dress and other clothes in the अलमीरा। हमारी स्कूल की बुक्स, बैग, ड्रेस यानी यूनिफॉर्म एंड अदर क्लॉथ्स जो है वो कहाँ होने चाहिए? अलमीरा में होनी चाहिए। अगर आप स्कूल से जाते ही वो सारी चीज़ें इधर उधर पटक देंगे तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आपको स्कूल आना होता है तो आप वो सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि मम्मा मेरी टाई कहाँ गई, मेरे शूज़ कहाँ गए, मेरे सॉक्स कहाँ चले गए, मेरी वो एसएसटी की बुक नहीं मिल रही, मेरी साइंस की बुक नहीं मिल रही। ये सब होता रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? अपनी सारी चीज़ें जो है अपने प्रॉपर प्लेस पर रखनी होती है, जिससे आपको उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर होंगी तो हमारे घर में गंदगी भी नहीं होगी। इसलिए हमारी सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? अपने अपने प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस स्पिक एंड स्पान। और हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें हमेशा हमारे घर को चकाचक साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। और हमेशा हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? कवर्ड डस्टबिन, यानी कि ऐसा डस्टबिन जिसके ऊपर ढक्कन हो, कवर हो, ऐसे डस्टबिन के अंदर ही हमें सारा कचरा रखना चाहिए, जिससे स्मेल भी नहीं आती है और कचरा भी इधर उधर नहीं बिखरता है। इसलिए हमें हमेशा जो डस्टबिन होता है वो कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए और कवर होना चाहिए, यानी सूखा हुआ होना चाहिए। सूखा कचरा अलग रखना चाहिए और गीले कचरे को अलग रखना चाहिए, जिससे बदबू भी नहीं आती और कचरा भी नहीं फैलता। वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप रनिंग। हमेशा जो वाटर टैप होता है यानी कि जो नल होता है उसको बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप नहाकर निकले और जो नल है उसमें से पानी बह रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पानी भी वेस्ट होता है और चारों तरफ गीला होने की वजह से घर भी गंदा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा वाटर टैप को क्या करना चाहिए? बंद रखना चाहिए, उसमें से पानी बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस विल लीविंग द रूम।
जब हम कमरे में से बाहर जाते हैं, जब कमरे में कोई नहीं है तो लाइट और फैन को ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आप लाइट और फैन ऑन करेंगे, और जब कमरे से बाहर जाएंगे तो और कमरे में कोई भी नहीं है तब क्या कर देंगे, लाइट और फैन को स्विच ऑफ कर देंगे। जिससे एट स्कूल, अब स्कूल में हम कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं? स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम। स्कूल जो है हमारा दूसरा घर होता है। हम स्कूल में ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स रहते हैं। 5 से 6 घंटे जब हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल भी क्या है, हमारे घर की तरह ही होता है। और जब हम स्कूल में इतनी देर तक रहते हैं तो हमारे आसपास वहाँ पे भी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम एज वी स्पेंड एटलीस्ट 6 आवर्स इन स्कूल एवरी डे। हम रोज़ाना स्कूल में कम से कम 6 घंटे तो स्पेंड करते ही हैं, बिताते हैं, इसलिए स्कूल भी हमारा दूसरा घर होता है। बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप द स्कूल एंड क्लासरूम स्पेक एंड स्पान लाइक आवर होम। इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, ज़रूरी है कि हम भी स्कूल और क्लासरूम को भी एकदम साफ़ सुथरा और चकाचक रखें, जैसे कि हम हमारे घर को रखते हैं। जिस तरह से हम हमारे घर को साफ़ रखते हैं, एकदम क्लीन रखते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे होती हैं हमारी, उसी तरह से हमारे स्कूल के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो स्कूल है वो नीट एंड क्लीन रहे और हम उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी चीज़ फेंक दें। वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। हमें हमेशा जो वेस्ट पेपर्स होते हैं वो कहाँ फेंकना चाहिए? जो गार्बेज होता है, वेस्ट पेपर होते हैं, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। इधर उधर क्लासरूम में टेबल के नीचे, चेयर के नीचे नहीं फेंकना चाहिए, उससे क्लासरूम गंदा होता है और टीचर भी डांटती है। तो इसलिए हमारी सारा जो गार्बेज है, वेस्ट पेपर्स हैं, वो कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। और हमें फ्लोर पर यानी ज़मीन पर, क्लासरूम के अंदर या स्कूल के ग्राउंड में कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल। और हमेशा दीवारों के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। दीवारों के ऊपर लिखते हैं तो दीवारें गंदी हो जाती हैं और इससे हमारा क्लासरूम, स्कूल भी गंदा दिखता है। इसलिए क्लासरूम्स में और जो हैं और स्कूल के अंदर जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनके ऊपर राइट नहीं करना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर फ्रॉम द स्कूल गार्डन। और स्कूल गार्डन से हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फूल स्कूल को सुंदर बनाते हैं और अगर हम उन्हें तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे और गार्डन भी गंदा दिखेगा। इसलिए हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड क्लीन। हमेशा हमें हमारा ब्लैक बोर्ड और जो चॉक बोर्ड होता है, यानी कि हमारा जो वाइट बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर टीचर लिखती हैं, उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो चॉक ऑन ईच अदर इन द क्लासरूम। और हमें एक दूसरे के ऊपर चॉक भी नहीं फेंकना चाहिए। आप लोग करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर, कभी पेंसिल, कभी चॉक, कभी इरेज़र, शार्पनर, ये चीज़ें फेंकते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बैड हैबिट्स होती हैं और इसकी वजह से जो है कितनी बार फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और टीचर से भी डांट पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर पेपर, पेंसिल, चॉक, ऐसी चीज़ें नहीं फेंकना चाहिए। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स को चोट भी लग जाती है इनकी वजह से, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हमें हमारा घर, स्कूल और आसपास की जो जगहें हैं इनको एकदम क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि आवर क्लीन सराउंडिंग मेक अस हेल्दी। हमारी जो आसपास की जगह है, जो वातावरण है, अगर वो साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो हम हेल्दी और फिट भी रहेंगे। इसलिए हमें हमारे आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। कचरे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आजकल क्या कोरोना की वजह से हम लोग भी दूर हैं। कोरोना इतना प्रॉब्लम कर रहा है हमारी लाइफ में,
तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक हमें फैक्ट दिया गया है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इतना है तो इसका मतलब है आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा है तो फिर आपको अपना जो बॉडी टेम्परेचर है अगर इससे ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल जो कोरोना की जो प्रॉब्लम है उसमें भी हमारा बॉडी टेम्परेचर पहले चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हुआ है तो हमें फ़ीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा ना हो, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी सराउंडिंग को क्लीन रखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी सराउंडिंग क्लीन रखेंगे, आसपास साफ़ सफाई रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और फीवर वगैरह तो होना ही नहीं है फिर। इसलिए आप अपनी सराउंडिंग को एकदम क्लीन रखिए और हमेशा बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। आप भी थर्मामीटर का यूज़ करिए। थर्मामीटर यूज़ टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए और अपनी सराउंडिंग को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।